तो बिल एंड पेमेंट एंड पेनल्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है। तो हाउ विल द बिल बी जनरेटेड, तो बिल कब जनरेटेड होता है, कैसे होता है, एंड फ्लिपकार्ट पे लेटर का और जो एंड ईएमआई का। तो यू विल गेट अ सिंगल यूनिफाइड बिल डेट विल कंटेन योर पे लेटर एज वेल एज योर ईएमआई ड्यू, जो आपकी ईएमआई ड्यू है जो भी आने वाली है। द टोटल अमाउंट ड्यू विल बी कैलकुलेटेड होके टोटल अमाउंट फर्स्ट ऑफ द सबसिक्वेंट मंथ की 1 तारीख को, एंड विल बी पेबल, आपको 5 तारीख या 5 तारीख से पहले भी आप उसको पे कर सकते हैं। 5 तारीख तक आप पे करना पड़ेगा आपको, नहीं तो उसके बाद फिर पेनल्टी या चार्जेस आए। 1 तारीख को जनरेट होता है मंथली। हाउ विल आई नो डैट माई बिल हैज़ बीन जनरेटेड, तो मेरा बिल जनरेट हो गया है या होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे जान सकता हूँ या कैसे जानूँगा। तो यू विल रिसीव, आपको एक ईमेल या एक एसएमएस, आपको नंबर पे आपके एसएमएस और ईमेल आईडी दी है, ईमेल है, आपको मेल रिसीव होगा एंड नोटिफिकेशन आपको मिलेगी अपनी जो पेमेंट है और जो भी अमाउंट ड्यू है उसके बारे में। और पेमेंट पर क्लिक करके ऑन द फर्स्ट ऑफ द कैलेंडर मंथ को आपको वो कैलेंडर मंथ की फर्स्ट को वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हाउ विल आई नो व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ द फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई बिल। फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई बिल की ड्यू डेट क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे जान सकता हूँ, इसके बारे में मुझे बताइए। तो यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन इन द माई अकाउंट सेक्शन में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो द ड्यू डेट इज़ द 5th ऑफ द मंथ, आप मंथली 5 तारीख और है, और ये इफ़ेक्टिव 1 तारीख से 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुई, इफ़ेक्टिव हुई। ये रूल है एक इफ़ेक्टिव 1 अक्टूबर 2020, ये 2020 से ये लागू हुआ। मंथली 1 तारीख में बिल जनरेट हो जाता है और 5 तारीख से पहले पहले वो पे करना होता है, क्लियर करना होता है, लास्ट 5 है, उसके बाद फिर पेनल्टी है। वॉट विल हैपन टू माई ईएमआई ड्यू वंस ईएमआई ट्रांजेक्शन आर डिसकंटिन्यू। हाउ डू आई पे माई बिल। यू कैन पे योर बिल बाय क्लिकिंग ऑन द पेमेंट लिंक रिसीव अलोंग द, मैं अपने बिल कैसे पे कर सकता हूँ, तो यू कैन पे योर बिल, अपने आप ऐसे पे कर सकते हैं क्लिकिंग अपने पेमेंट लिंक पे क्लिक करके जो आपको रिसीव हुआ है एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू, जो आपको फ्लिपकार्ट ने आपको भेजा है। तो यू कैन आल्सो व्यू योर बिल, आप यहाँ भी अपने बिल देख सकते हैं। मेक द पेमेंट करने के लिए फ्रॉम द फ्लिपकार्ट पे लेटर से, और फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन माई अकाउंट सेक्शन में जाके फ्लिपकार्ट पे लेटर पे क्लिक करके, और फिर वहाँ पे भी आपको बिल आपको देखने के मिल जाएंगे। ऑन द एक और ऑप्शन है, आप फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे मोबाइल साइट या एंड्रॉयड या ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एंड आईफोन वगैरह पे भी, उसमें फ्लिपकार्ट या वेबसाइट हैं जो मोबाइल साइट होती हैं, उन पे भी क्लिक करके आप पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। What payment modes are supported to pay the Flipkart Pay Later bill? We currently support bill payment for the Flipkart Pay Later through UPI डेबिट कार्ड। जो फ्लिपकार्ट पे लेटर के बिल है वो पेमेंट मोड कौन कौन से सपोर्टेड है, क्या है, कौन करते हैं। तो वी करंटली सपोर्ट, फ्लिपकार्ट कह रहा है कि वी करंटली सपोर्ट, फ्लिपकार्ट करंटली सपोर्ट बिल पेमेंट फॉर फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए जो बिल पेमेंट सपोर्ट करते हैं थ्रू यूपीआई के, यूपीआई से भी या डेबिट कार्ड से। कैन आई पे द बिल यूजिंग कैश, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है किसी का, क्या मैं अपनी जो मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर से ईएमआई या वन टाइम पे करके या ईएमआई के थ्रू जो मैंने शॉपिंग की है, क्या मैं उसका पेमेंट कैश के थ्रू, ईएमआई के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ या नहीं। तो इसका आंसर है नो, वी डू नॉट सपोर्ट। यानी फ्लिपकार्ट कह रहा है कि फ्लिपकार्ट नॉट सपोर्ट, डज नॉट सपोर्ट पेमेंट बिल यूजिंग कैश, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कैश, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्लिपकार्ट बिल रिसीव नहीं करता है। कैन आई पे द बिल एट द टाइम ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो। ये क्वेश्चन है क्या मैं अपना बिल ऑर्डर डिलीवरी के समय पे कर सकता हूँ, नो। तो द बिल कैन बी पेड ओनली यूजिंग द मेथड मेंशन अबव, जो मेथड ऊपर मेंशन है जो पहले बताए उनसे ही आपको अपना बिल
पे करना होगा, या तो यूपीआई के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मुझे दिखा, ये भी हो सकता है लोगों के लिए, किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी है जानना। तो माई बिल हैज़ बोथ पे लेटर, यानी किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि उनका बिल या मेरा बिल ये है कि पे लेटर और ईएमआई दोनों ड्यू है। तो कैन आई क्लियर, क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ ओनली माई पे लेटर ड्यूज़ नाउ, अभी पे लेटर ड्यूज़ जो है पे लेटर का ही, सिर्फ पे लेटर का ही, नोट ईएमआई का, वो भी क्लियर कर सकता हूँ, या ईएमआई ड्यूज़ लेटर ऑन, ये ईएमआई ड्यूज़ का क्लियर कर सकता हूँ, या फिर कोई एक कर सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ, बाद में कर दूँ। तो ऐसा नहीं है, नो, इसका आंसर है नो। क्लियरिंग पे लेटर एंड ईएमआई ड्यूज सेपरेटली विल नॉट बी पॉसिबल। पे लेटर एंड ईएमआई ड्यूज़ जो है, दोनों के ड्यूज़ है बोथ, वो सेपरेटली अलग अलग विल नॉट बी पॉसिबल, संभव नहीं है होना। वंस अ बिल इज़ जनरेटेड, एक बार बिल जनरेट होने के बाद, एक बार बिल जनरेट हो जाने पर, वी एनकरेज यू टू पे द फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या हम आपको इनक्रेज करते हैं कि आप अपनी जो फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप पे कर दीजिए, पे करिए। तो कैन आई पे फॉर माई अनबिल्ड ट्रांजेक्शन ऑफ फ्लिपकार्ट पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई, क्या मैं अपनी अनबिल्ड जो ट्रांजेक्शन है वो फ्लिपकार्ट पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई, फ्लिपकार्ट जो फ्लिपकार्ट पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई की जो अनबिल्ड ट्रांजेक्शन है वो पे कर सकता हूँ? तो यस, यू कैन पे फॉर द अनबिल्ड ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ। आप ड्यूरिंग मंथ आप अगर कभी भी आप ये पे कर सकते हैं अनबिल्ड ट्रांजेक्शन जो अनबिल्ड है। कैन आई चेंज द बिल डेट और ड्यू डेट? तो नो, क्या मैं अपनी बिल डेट या ड्यू डेट चेंज कर सकता हूँ? नो। वी हाँ, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है लोगों का कि कैन आई चेंज, क्या मैं अपनी बिल डेट या ड्यू डेट वो चेंज कर सकता हूँ अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग या जब पैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग? तो नहीं, जो फिक्स है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी 5 तारीख महीने की। तो नो, वी डोंट सपोर्ट चेंजेस, हम सपोर्ट चेंज नहीं कर सकते या नहीं करते हैं टू द बिल डेट और ड्यू डेट। बिल डेट में, बिल जनरेट डेट में और ड्यू डेट में, एट दिस टाइम द बिल विल कंटिन्यू टू बी जनरेटेड ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ। तो बिल आज मंथ की 1 तारीख को ही जनरेट होगा और विद द 5th एज अ ड्यू डेट होगी, और उसके साथ 5 तारीख उसकी ड्यू डेट होगी उसी बिल की। तो एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी हो सकता है, हुआ भी होगा लोगों के साथ एक कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मेरे पास आए थे इनमें से कि इनका आप आंसर दीजिए या इनका क्या कर सकते हैं, ये इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था कि आई मिस्ड द बिल, सॉरी द आई मिस्ड द ईमेल एसएमएस नोटिफिकेशन, या मैंने जो एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन आई थी वो मिस कर दी है या हो गई है, सेंड टू मी, मुझे मिली थी या मुझे भेजी गई थी एट द टाइम ऑफ बिल जनरेशन, बिल जनरेशन के टाइम पे, विल आई बी रिमाइंडेड अगेन? तो क्या आप मुझे वो दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं जो मुझे आपने ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन वो सेंड की थी, वो खो गई है या बिल जनरेशन के टाइम पे वो गुम हो गई है या मैं भूल गया, तो क्या आप मुझे दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं? तो यस, कॉल भी आती है, मैसेज दोबारा आता है। तो डोंट वरी, चिंता मत करिए, परेशान ना हो, मत होइए। इन केस यू मिस, अगर इन केस यू मिस द फर्स्ट कम्युनिकेशन, वी विल सेंड यू मल्टीपल रिमाइंडर बिफोर द ड्यू डेट सो डैट यू हैव सफिशेंट टाइम टू क्लियर योर ड्यू। आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप, वी विल सेंड यू मल्टीपल रिमाइंडर, हमने आपको मल्टीपल रिमाइंडर भेजे बिफोर ड्यू डेट से पहले, 5 तारीख से पहले, तो डैट यू हैव सफिशेंट टाइम टू क्लियर योर ड्यूज़, आपके पास क्लियर टाइम है कि आप अपने ड्यूज़ क्लियर कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली यू कैन ऑलवेज विजिट द माई अकाउंट सेक्शन में, आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में ऑन योर फ्लिपकार्ट ऐप एंड क्लिक पे नाउ पे क्लिक करके इन द फ्लिपकार्ट पे लेटर सेक्शन ऑर्डर टू क्लियर योर ड्यू के लिए अपने ऑर्डर कर सकते हैं। वोट हैपन, ये भी इम्पोर्टेंट है जी क्वेश्चन। वोट हैपन क्या होगा?
इफ़ आई डोंट, यदि मैं पे माई बिल बाय द ड्यू डेट पे अपना 5 तारीख से पहले बिल ड्यू आज डेट से पहले क्लियर नहीं करता हूँ, पे नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, क्या कितनी पेनल्टी, कितने चार्जेस लगेंगे? तो इसका आंसर है जी ए पेनल्टी ऑफ 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यू, जो आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यू है उसका 3%। levied on a monthly basis, the monthly penalty will be calculated on the outstanding due as the 5th of the month। ठीक है, हर 5, जो भी आपकी 5 तारीख की ड्यू डेट थी और जितनी जितनी भी अमाउंट थी जो आउटस्टैंडिंग ड्यू थी, आउटस्टैंडिंग बिल था, उसका 3%। चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। टैक्सेस चार्जेस में सब टैक्सेस एप्लीकेबल हैं। प्लीज़ नोट डैट दिस माइट चेंज इन द फ्यूचर विच विल बी ड्यूली communicated to you। what happen if I don't pay my bill even after multiple reminder?